वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट एकेडमी डियर। आज हम एक्सरसाइज 8.3 की बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिन कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ही हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के काबिल होंगे। समझ में आ रही बात है सर? चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड to solve exercise 8.3। ये न्यू एनसीईआरटी के लिए है, ओल्ड एनसीईआरटी के लिए 8.4 है। ठीक है सर। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटीज। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक्सप्रेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी तीन अलग अलग चीजें हैं। इक्वेशन और आइडेंटिटी, इक्वेशन का ही स्पेशल फॉर्म आइडेंटिटी है। देखिए, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म जो डिफरेंट टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर द टाइम भी आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब यहां पर इक्वलिटी आ जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन की एक खास बात और होती है कि वो एक स्पेशल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। अब आते हैं हम आइडेंटिटीज पे। आइडेंटिटीज जो है वो एक स्पेशल केस ऑफ इक्वेशन है। आइडेंटिटीज में भी क्या होता है? एलएचएस और आरएचएस होता है, लेकिन वो किसी भी वेरिएबल के लिए ट्रू होता है। जैसे फॉर द टाइम बिंग आपने बचपन में ये चीज पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab के बराबर होता है। आप a और b की कोई भी वैल्यू चूज कर लो, ये LHS और RHS हमेशा बराबर होंगे। इसीलिए इस स्पेशल केस ऑफ इक्वेशन को इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज जो होती है वो एक स्पेशल केस ऑफ या स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन होती है जो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होती है। यहां पर जो है आप एग्जांपल के तौर पे a इज इक्वल टू 1 सेलेक्ट कर लो और b इज इक्वल टू 2 सेलेक्ट कर लो। अब यहां से LHS को सेपरेटली ले लो, तो LHS कितने के बराबर है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कितना 1, b कितना 2 होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। RHS कितना है सर? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 2, 1 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब गौर करके देखो, LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। मैंने रैंडम वैल्यू उठाया था a और b की, ऐसा नहीं कि 1 और 2 पे ही सेटिस्फाइड होगा। अब आप यहाँ पर a की वैल्यू 2 ले लो, b की वैल्यू 3 ले लो, तब भी आपके एक्सप्रेशन में ये वाला यानी कि LHS की जो वैल्यू है जो आएगी वही वैल्यू इसकी भी आएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। समझ में आ रही बात है? ये आपने बचपन में पढ़ रखा है, ये मैंने इसलिए इससे उठाया आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। लेकिन अगर आपके इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल है और वो इक्वेशन जो है थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई अगर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और हमें जो है 10th क्लास में 3 मेनली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी है सर? सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। पहली आइडेंटिटी है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कहोगे सर ये आइडेंटिटी कैसे है? देखो, मैं एक रैंडम वैल्यू लेकर के आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। आप किसी भी वैल्यू के लिए आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग इजी एग्जांपल के तौर पे आप ये ले लो, जैसे मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हमने चूज कर लिया, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का स्क्वायर। LHS में हम काम कर रहे हैं। और ये कितना होता है? cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, ये 1/4 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा।
दोनों का एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर 4 है, तो ये तुम्हारा 4 ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा 4/4। ये कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, इवन व्हेन यू पुट थीटा इज इक्वल टू 45 या व्हेन यू पुट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इट विल ऑलवेज गिव्स 1, ये हमेशा बन देगा। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ये थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है। समझ में आ गई बातें? अब कई बार जो है हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं सर, देखिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या होगा कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं डियर, तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जब स्क्वायर हटाते हैं ना, तो यहाँ प्लस और माइनस के साथ स्क्वायर रूट आता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको कई बार समझा रखा है। तो ये प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अभी चीजें पढ़ रहे हैं वो 0 से लेकर के 90 तक पढ़ रहे हैं, और 0 से 90 के बीच में कभी भी साइन थीटा निगेटिव नहीं होता। तो इसीलिए हम निगेटिव साइन डिस्कार्ड कर देते हैं और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू को हम सिर्फ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं अभी के लिए। 11th में माइनस वाली वैल्यू भी हम लेते हैं। ठीक है सर, चलिए तो दूसरा फॉर्म ये हो गया इसका, सेकेंड फॉर्म। तीसरा फॉर्म जो है वो ये हो गया। चौथा, अब की बार हम कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर रहे हैं और इधर हम लेके आ गए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब मैं ये चीज से बच रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑल दो प्लस माइनस आएगा, लेकिन 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा निगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस साइन को हटा रहे हैं। तो ये 5 फॉर्म जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की आपको यूज करनी है। अच्छा, कई बार जो है एक चीज और समझ लो कि कई बार जो है ये इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे यहां पर देखो कि सर जी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो 1 को हम 1 स्क्वायर लिख लेते हैं और इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो ये 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा भी लिखा जाता है कई बार हमें ड्यूरिंग द प्रूफ। तो इसलिए इस फॉर्म को भी ध्यान रखना है कि कई बार हम इस फॉर्म को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है सर जी, ये और ये सेम ही चीज है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे। पहले आप इसको उतार लीजिए। देखिए सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये मत कह देना कि सर एनसीईआरटी में जो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा था। ये भी एक आइडेंटिटी का फॉर्म है, ये गलत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका 4 फॉर्म बना रहा हूं। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आ गए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वंस अगेन सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस आएगा, वंस अगेन माइनस साइन को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं फिलहाल के लिए। टेन स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे सर जी, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से आप 1 को इधर लेके आना हो, या आपको ये मिल जाएगा। वंस अगेन टेन स्क्वायर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्लस माइनस के साथ आएगा, लेकिन हम माइनस बार बार हटा रहे हैं क्योंकि हम 0 से लेकर 90 तक के लिए अभी पढ़ रहे हैं। तो 0 से 90 के बीच में टेन थीटा निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम यहाँ से माइनस साइन को हटा रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ और ये आपका 5। मैंने 5 फॉर्म बताया किसका, सेकेंड आइडेंटिटी का। जो थर्ड आइडेंटिटीज पढ़नी है आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर। ठीक है सर जी, चलिए फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड हम इसको इधर लेके आ गए, तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर मैं क्या कर रहा हूं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस वाली साइन मैं जानबूझ करके माइनस हटा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना। फिर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सर जी ये वाले एक्सप्रेशन को हम लोग कई बार इस तरीके से भी लिखते हैं कि कॉसेक थीटा -1 और कॉसेक थीटा +1। तो ये ख्याल रहे कि इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ सकते हैं, यहां पर भी हम तोड़ सकते हैं। समझ में आ रही बातें? तो ये बेसिकली आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है 8.3, उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हमें पूरे एक्सरसाइज को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है सर, आई होप कि आप, हाँ, ये चीजें आप जहां पर भी स्टडी करेंगे वहां पर इसको एक पेपर पे लिख करके इसको स्टिक कर देना है दीवार के साथ, या आपका जो टेबल होगा वहां पर इसको जरूर से लिख लेना है। ठीक है सर जी, चलिए।